नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की बीएससी पार्ट सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर का अध्ययन हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। टॉपिक है अपना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। हमने पिछले दो वीडियोस के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने लिया कि हमारी इक्वेशन जो सॉल्वेबल थी 4p। इसका मतलब हम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख रहे थे। केस फर्स्ट। इन केस सेकेंड हमने लिया कि हमारी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। इट मीन्स हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की सी है, x और p। क्या आज हम वो इक्वेशन सोल्व करेंगे जिनके लिए इक्वेशन को x के लिए सोल्व कर सकते हैं और हमारे पास y और p के अंदर एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड का रहेगा। तो जब हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को x के लिए y और p के पदों के अंदर सोल्व कर सकते हैं, तब हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास 1/p या कहें dx/dy इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक नया फंक्शन आ जाएगा g, जिसके अंदर y होगा, p होगा और dp/d ऑफ y रहेगा। इधर दिस इज नथिंग बट द 1/p। इट मीन्स हमारे पास कुछ इस तरह का सा आ जाएगा f ऑफ y p dp ऑफ dy इज इक्वल टू 0। y और p में एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती है। इससे सरल करने पर y का मान p के पदों में प्राप्त होगा। जो कुछ इस तरह का सा रहेगा 5p। ये जो y का मान p के पदों के अंदर जो मिलेगा अपन को, इस y का मान और दी हुई समीकरण 1, तो 1 व 2 से x बराबर psi p प्राप्त करेंगे। तो 1 व 2 से जब x और psi p प्राप्त करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया कि x इज इक्वल टू, इक्वेशन है अपनी f3 ऑफ yp, एक नंबर, y का मान p के पदों में आ गया 2 नंबर, और 1 व 2 से x बराबर psi p प्राप्त हो जाएगा। तो 2 और 3 ये दोनों मिलकर हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का प्राचलिक हल प्राप्त होगा। दी गई समीकरण का प्राचलिक हल होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि 2 से एक की सहायता में से p का विलोपन करने पर f x y बराबर c
अभीष्ट हल प्राप्त होगा। तो इन दोनों में से कोई एक मेथड्स अपन काम में ले लेंगे, या तो प्राचलिक हल में ले लेंगे या फिर ये जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे। चलिए अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम सोल्व करते हैं इसको। एग्जांपल 1, पी क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो हमारी दी गई समीकरण है, जो विधि है, ये तब ज़्यादा उपयोगी है जबकि समीकरण के अंदर y के पद विद्यमान नहीं हो, अथवा समीकरण के अंदर x एक घात का ही विद्यमान हो, तो ये हमारी मेथड्स, ये विधि अधिक उपयोगी रहेगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये दी हुई समीकरण है जो p x y के अंदर है और x का एक घात का है, तो x का मान निकाल सकते हैं अपन। तो ये जहाँ x के लिए अगर इसको सोल्व करें तो अपन ऐसा करेंगे कि 4xyp इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस 8y स्क्वायर, और x का मान लूँ मैं तो x इज इक्वल टू 4yp का भाग लगा देंगे अपन, पी क्यूब अपॉन 4yp प्लस 8y स्क्वायर अपॉन 4yp। ये बन गया अपने पास पी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन पी। तो हमारे पास मान ये प्राप्त हो गया x इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 4p प्लस 2y अपॉन पी। ये हमारी दी गई समीकरण है। इसको y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बन जाएगा 1/p dx अपॉन dy। y के सापेक्ष कर रहे हैं अपन, यहाँ बनेगा 4y, तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, प्लस ट्वाइस p अपॉन 4y एंड dp अपॉन d ऑफ y प्लस 2/p प्लस 2y अपॉन p स्क्वायर एंड dp अपॉन d ऑफ y। ये बन गया अपने पास 1/p। यहाँ पर आ गया अपने पास 1/p या 2/p, एक दूसरे को काट देंगे तो मेरे पास बचेगा माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर एंड 1/p, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, 1/p इधर रह गया, दिस इज 0। एंड dp अपॉन dy के दो पद हैं जिसके अंदर ये 2 से 2 काट देगा तो 2 बन जाएगा। तो मेरे पास बच गया p अपॉन ट्वाइस ऑफ y एंड माइनस 2y अपॉन p स्क्वायर इंटू dp अपॉन d ऑफ y। इसको थोड़ा और सरल करें अपन, तो यहाँ मेरे पास फैक्टर आ रहा है 1/p एंड माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर। तो 1/p नीचे चाहिए तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ कि 1/p माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, इस ब्रैकेट में आप कुछ ऐसा सही बना लेते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 4, इसका मतलब मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ p एंड 2/p, एक ले लेता हूँ y। तो 2y अपॉन p से इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहा तो p अपॉन 2y से 2y p अपॉन 2y से मल्टीप्लाई अंदर वाले टर्म्स को कर दूंगा मैं, तो बन जाएगा p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर एंड माइनस p अपॉन 2y से यहाँ करता हूँ तो बनता है p, एक p कट जाएगा 1/p
एंड डी पी अपॉन डी ऑफ वाई। इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए अपन ये किया है। इससे अपने पास प्राप्त होगा 1 अपॉन पी माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ वाई स्क्वायर कॉमन एंड 1 माइनस ट्वाइस ऑफ वाई अपॉन पी एंड डी पी अपॉन डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन पी माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर बराबर 0 एंड दूसरा 1 माइनस 2 वाई अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स अस सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसका आप आगे चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। और ये यहाँ से अपने पास एक दूसरा सॉल्यूशन आएगा, लीनियर डिफरेंशियल कर्व बन जाएगी। तो ये बन रहा है मेरे पास डी वाई अपॉन ट्वाइस ऑफ वाई माइनस 1 अपॉन पी डी पी बराबर 0। दिस इज नथिंग बट द 1 अपॉन 2 log ऑफ वाई माइनस log ऑफ पी बराबर log ऑफ सी। ये बन गया आपके पास y 2, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ मैं, तो y अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये लीजिए 2 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। y इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर का मान मैं अगर इसमें रखूं तो x भी p के पदों में प्राप्त हो जाएगा। तो दी गई समीकरण में ये y का p के पदों में माना गया। या तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि दी हुई समीकरण ये थी, इसकी और इसकी सहायता से अपन p का विलोपित कर दे, p का मैं यहाँ से मान निकाल के इसके अंदर रख दूं तो भी मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से y का मान इसमें रख देता हूँ तो मेरा x का मान p के पदों में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अपन y का मान इसके अंदर रख देते हैं, जिससे अपने पास तो 1 व 2 से एक नंबर अपनी ये इक्वेशन है। तो 1 व 2 से पी क्यूब माइनस 4xp एंड y मीन्स सी पी स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर p4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 4xp क्यूब c इज इक्वल टू p क्यूब प्लस 8c स्क्वायर p4, या कहें अपन की x इज इक्वल टू 4p क्यूब c का भाग लगा देंगे, p क्यूब प्लस 8c स्क्वायर p4 अपॉन 4c p क्यूब। तो x भी p के पदों में आ गया, y भी p के पदों में। तो ये हमारे दी गई समीकरण का प्राचलिक सॉल्यूशन। 2 व 3 से समीकरण 1 का प्राचलिक हल प्राप्त होता है। दूसरा तरीका ये कि इसमें से y इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर था, तो मैं इसका p का मान इसके अंदर रख देता हूं, तो भी मेरे पास सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, जो x और y के पदों के अंदर एक जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो दोनों में से कोई सा भी सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, x इज इक्वल टू y प्लस a log ऑफ p। x y और p के पदों के अंदर है, सीधा y के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन। तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन पी एंड डी पी अपॉन डी ऑफ y। यहां से अपने पास आ जाएगा डी पी अपॉन डी ऑफ y
पी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। लीनियर इक्वेशन है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इंटीग्रेटिव फैक्टर exponential integrating and 1 upon a d of y. This will be e की पावर y upon a। e की पावर y upon a एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, इसलिए सॉल्यूशन p इंटू ई की पावर y अपॉन a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन a e की पावर y अपॉन a and d of y. This will be p e की पावर y upon a is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y अपॉन a। तो e की पावर y अपॉन a का अगर अपन डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इससे अपने पास e की पावर y अपॉन a आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एंड प्लस c। e की पावर y अपॉन a को अगर मैं हटाने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा मेरा p इज इक्वल टू 1 प्लस c e की पावर माइनस y अपॉन a, या p माइनस 1 इज इक्वल टू c इंटू ई की पावर माइनस y अपॉन a। c को log c के अंदर भी रख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल ऑफ c भी ले सकते हैं अपन। तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल ऑफ c ले लूं तो p माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर c1 माइनस y अपॉन a। मैंने रिप्लेस कर दिया c को c1 से, किया जा सकता है क्यों, स्वेच्छ अचर है ये, दोनों तरफ लॉगरिथम लेते हैं अपन। तो log ऑफ p माइनस 1 इज इक्वल टू c1 माइनस y अपॉन a, या अपन कहें कि y अपॉन a इज इक्वल टू c1 माइनस log ऑफ p माइनस 1, y इज इक्वल टू दिस इंटू a। ये y का मान p के पदों में आ गया। दी हुई इक्वेशन थी अपने पास x इज इक्वल टू वाई प्लस ए log p। तो यहां y का मान 1 में रखने पर एक व 2 से x इज इक्वल टू y मीन्स a इंटू दिस वन c1 माइनस log ऑफ p माइनस 1 एंड प्लस a log ऑफ p, दिस इज 3। ये अपने पास पैरामेट्रिक सॉल्यूशन या प्राचलिक हल हमारा डीवीडी समीकरण का रहेगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन। एक्स पी क्यूब बराबर ए प्लस बी पी, या अपन ये कहें कि x इज इक्वल टू ए अपॉन पी क्यूब प्लस बी अपॉन पी ऑफ स्क्वायर। y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x p के पदों में है अपने पास, y को भी p के पदों में निकाल लेंगे। तो यहां से आ जाएगा y के सापेक्ष अवकलन किया तो 1 अपॉन पी ए, p के y के सापेक्ष कर रहे हैं, p की घात -3 है तो -3 अपॉन y की घात 2 एंड डी पी अपॉन डी ऑफ y। यहां से आ जाएगा आपके पास b p की घात -2 तो -2 अपॉन b p, डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, p की घात -2 को माइनस का 3 और यहां पर आ जाएगा अपने पास 4 एंड डी पी ऑफ डी ऑफ वाई। तो इससे मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन पी एंड यह P4 है, सॉरी, तो 1 अपॉन पी 1 अपॉन पी 4 1 अपॉन पी क्यूब, 1 अपॉन पी कट जाएगा अपना,
यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा dy, इस साइड में ले लेता हूँ मैं, -3a/p³ माइनस ट्वाइस b/p² इंटू dp मीन्स y इज इक्वल टू -3a एंड इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं p की घात -3 का, तो p की घात -3 का मतलब जगह p की घात -2 एंड नीचे भी -2 तो माइनस का 2 -2b, p की घात -2 का इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो p की घात -1 एंड -1 प्लस c, तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3/2 a/p² प्लस ट्वाइस b/p प्लस c। एक नंबर x p के पदों में है, y भी p के पदों में है, 1 व 2 दी गई समीकरण का प्राचलिक हल रहेगा। तो इस तरह से आप वो सारी समीकरण सोल्व कर सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हायर फर्स्ट ऑर्डर की है लेकिन डिग्री उनकी 1 से अधिक है। तो उनको हम सबसे पहले p को x और y के पदों में रखने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो y को x और p के पदों में सोल्व करेंगे। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो आज वाले मीडियन में x को y और p के पदों के अंदर रखेंगे, फिर हमारी दी गई इक्वेशन को y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर y को p के पदों के अंदर मान निकालेंगे। जो मान प्राप्त होगा उससे और दी गई समीकरण से p को विलोपित करके हल प्राप्त करेंगे, अथवा जो y का मान p के पदों में प्राप्त हुआ है वो मान समीकरण में रखकर x का मान p के पदों में प्राप्त कर लेंगे, जिससे हमें x भी p के पदों में प्राप्त हो जाएगा, y भी p के पदों में प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारी दी गई समीकरण के प्राचलिक हल कहलाएगा। धन्यवाद।